अस्सलामुअलैकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। देखें, पहला फार्मूला है आपके पास, अगर लिखा हो y इज इक्वल टू ए पावर एफ ऑफ एक्स और ए यहाँ पे कोई भी आपके पास कांस्टेंट हो तो उसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ए पावर एफ ऑफ एक्स। आपने उसी तरह लिखना है और उसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखना, मतलब नेचुरल लॉग ए साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और ए की पावर में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ है जी y इज इक्वल टू 2 पावर एक्स स्केयर और इसका जो डेरिवेटिव है वो आप ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला अगर आप यूज़ करें तो 2 पावर एक्स स्केयर उसी तरह आ जाएगा, साथ नेचुरल लॉग 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 की पावर में जो फंक्शन दिया गया होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर में लिखा हुआ एक्स स्केयर और एक्स स्केयर का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 2x के। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2x 2 पावर एक्स स्केयर और साथ नेचुरल लॉग 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू ई पावर एफ ऑफ एक्स, सेम टू सेम आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, जस्ट इसमें नेचुरल लॉग ई आप यहाँ पे नहीं लिख रहे क्योंकि नेचुरल लॉग ई जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 1 के। तो इस वजह से हम ये नेचुरल लॉग ई यहाँ पे नहीं लिख रहे, बाकी सारा जो फार्मूला है सेम टू सेम यही यूज़ होगा। इसकी अगर आप एग्जांपल करें तो फर्ज करें अगर आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई पावर 2x, तो इस पे अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो e पावर 2x उसी तरह आएगा और 2x का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2x का जो डेरिवेटिव है सिंपल 2 होता है, तो यहाँ पे आप 2 साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा फार्मूला है आपके पास, अगर लिखा हो y इज इक्वल टू लॉग ए एफ ऑफ एक्स, मतलब कि लॉग की जो बेस है वो अगर आपके पास a हो तो उसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, मतलब कि यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया गया होगा उसको आपने लिखना है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, साथ जो भी लॉग की बेस होगी उसको आपने नेचुरल लॉग a की फॉर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और साथ आपने इस पूरे जो फंक्शन होगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग a, इसके साथ आपने फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग 2x स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है और इसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग 2 और साथ आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 2x के। तो इस तरह आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। उसके बाद अगर लिखा हो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स, तो उसमें आप सिंपल क्या करेंगे कि 1 ओवर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो आप साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली ये जो फार्मूला है y इज इक्वल टू ई पावर एफ ऑफ एक्स वाला और y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स वाला, ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये दो फार्मूले जो हैं वो यूज़ होंगे। तो अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें, अगर लिखा हो नेचुरल लॉग 2x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा 1 ओवर 2x और 2x का जो डेरिवेटिव है वो आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और 2x का डेरिवेटिव इक्वल होता है 2 के। तो इस तरह आपने ये सारे फार्मूले जो हैं वो क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो अब ये जो देखें क्वेश्चन है इसमें e की पावर में फंक्शन दिया गया है, तो आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है y इज इक्वल टू ई पावर एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ ऑफ एक्स उसी तरह और e की पावर में जो फंक्शन दिया गया होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है ई पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 के। अब आपने क्या करना है, आपने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब कि डी एफ ओवर डी एक्स आपने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1।
तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अभी आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। देखें पहले स्टेप में क्या होगा कि ई पावर एफ ऑफ एक्स आप उसी तरह लिखेंगे, मतलब कि ई पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन उसी तरह आ जाएगा। फिर ई की पावर में जो फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, तो देखें ये ई पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन उसी तरह आ जाएगा। अब इसका लें आप डेरिवेटिव, देखें ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स पावर वन ओवर टू। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये वन ओवर टू शुरू में आएगा, एक्स पावर वन ओवर टू माइनस वन ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये आएगा वन ओवर टू एक्स पावर माइनस वन ओवर टू, वन ओवर टू माइनस वन इक्वल होता है माइनस वन ओवर टू के, तो ओवरऑल ये आ जाएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स। तो स्क्वायर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस, और वन कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है जीरो के, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा ई पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट टू में देखें आपके पास फंक्शन जो है वो गिवन है एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई ई पावर वन ओवर एक्स, और साथ गिवन है कि एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, मेन आपने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई ई पावर वन ओवर एक्स। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब इंटू ई पावर वन ओवर एक्स। तो देखें यहाँ पे पहले हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन है एक्स क्यूब, दूसरा फंक्शन है ई पावर वन ओवर एक्स। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स क्यूब उसी तरह आ जाएगा, और दूसरा जो फंक्शन होगा उसका आपने डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर फार्मूले का यहाँ पे आएगा प्लस। अब सेकंड फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है और साथ आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें ई पावर वन ओवर एक्स, इस पे हम फार्मूला यूज करेंगे कि ई पावर एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और पावर में जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज और ई पावर वन ओवर एक्स। देखें ई पावर वन ओवर एक्स उसी तरह आएगा, और वन ओवर एक्स का साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा फिर ये प्लस आएगा, ई पावर वन ओवर एक्स उसी तरह आ जाएगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, थ्री शुरू में आ जाएगा और एक्स पावर थ्री माइनस वन ये चीज़ आ जाएगी। अब वन ओवर एक्स, देखें ये जो वन ओवर एक्स लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस वन, और इस पे अगर आप पावर रूल लगाएं तो देखें माइनस वन शुरू में आएगा और एक्स पावर माइनस वन ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो वन ओवर एक्स जो ये लिखा हुआ है इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय ई पावर वन ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और साथ आ जाएगा ई पावर वन ओवर एक्स। ये जो एक्स स्क्वायर है वो बेसिकली थ्री माइनस वन हमने किया और वो टू आ गया, और इसको मैंने स्टार्ट में यहाँ पे लिख दिया है। अब देखें ये जो एक्स स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल होगा, तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स ई पावर वन ओवर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ई पावर वन ओवर एक्स। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट थ्री देखें, पार्ट थ्री है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स। तो देखें यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे पहले आप क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो ई पावर एक्स वाला फार्मूला है और नेचुरल लॉग एक्स वाला जो फार्मूला है वो आप इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखें एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास गिवन है ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल होगा, देखें ई पावर एक्स उसी तरह आ जाएगा, और मतलब कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है वो आ जाएगा वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स। अच्छा फिर दरमियान में प्लस आएगा और वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स ये एज इट इज आ जाएगा, और जो फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव यहाँ पे
मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब ई पावर एक्स जो है वो उसी तरह आ जाएगा। ये जो गिवन है इस पे देखें, हम जो है वो फार्मूला यूज करेंगे। अगर लिखा हो नेचुरल लॉग एफ, इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f, और जो फंक्शन होगा उसका साथ आपने डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो गिवन है इस पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब वन जो लिखा हुआ है वन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 प्लस नेचुरल लॉग एक्स। देखें 1/x और x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1 के, तो सिंपल आ जाएगा 1/x। इसको आप याद भी कर लें कि नेचुरल लॉग x जो है इसका डेरिवेटिव होता है 1/x के इक्वल। बहुत सारी जगहों पे हम डायरेक्टली ये जो है वो फार्मूला यूज किया करेंगे। उसके बाद 1 प्लस नेचुरल लॉग x एज इट इज आएगा, और ई पावर एक्स पे अगर आप देखें तो ई पावर एफ अगर लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ, और जो भी पावर में फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन है ई की पावर में वो सिंपल एक्स दिया गया है, और एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो एफ डैश एफ एक्स आ जाएगा ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल एक्स इंटू ई पावर एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो फंक्शन आपके पास है जी ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए पहली चीज़ कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो दो डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो पहले हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल होगा, देखिए नीचे जो फंक्शन है इसका आपने यहाँ पे लेना है स्केयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्केयर के अंदर जो फंक्शन लिखा होगा उसको आपने यहाँ पे एज इट इज उसी तरह लिखना है, और नोमिनेटर में जो फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दरमियान में आता है माइनस, और नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको आपने एज इट इज लिखना है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है। अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखें ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो अभी हमने डिस्कस किया है कि वो ई पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ई पावर एक्स, उसके बाद माइनस ई पावर एक्स, और ये जो लिखा हुआ है इस पे देखें फार्मूला हम यूज करेंगे ई पावर एफ अगर लिखा हो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ मल्टीप्लाई बाय एफ डैश। तो देखें यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो लिखा हुआ है माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा देखें ई पावर माइनस एक्स एज इट इज आएगा, और माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा -1 के, वो हमने ये साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद ये जो 1 है 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज उसी तरह आ जाएगी, डिवाइडेड बाय ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 2, ये उसी तरह आ जाएगा। अब इसमें से अगर आप ई पावर एक्स कॉमन लें, बाकी ये ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ से ये रिमेनिंग होगा, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 2। तो मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा ई पावर एक्स, ये ई पावर माइनस एक्स और ये आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 2 ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 में देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल है नेचुरल लॉग ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इस पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो अगर लिखा हो नेचुरल लॉग एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f, और f का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है नेचुरल लॉग ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो अगर आप ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1/e पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और ये जो नीचे लिखा हुआ है फंक्शन इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब ये 1/e पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ये एज इट इज आ जाएगा,
और साथ आपने ये जो गिवन है इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई पावर एक्स ही होता है प्लस, और ई पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है देखें ई पावर माइनस एक्स आप एज इट इज इसी तरह लिखेंगे, और पावर में जो फंक्शन होता है उसका साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। ये हम लास्ट क्वेश्चन में भी फार्मूला यूज कर चुके हैं। तो माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो -1 होता है, तो ये मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 है आपके पास ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। तो सबसे पहले आप इस पे देखें फंक्शंस दो डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले आप इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप ई पावर एफ ऑफ एक्स वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स बेसिकली आप दोनों तरफ लेंगे डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। तो इस पे अगर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका आप यहाँ पे लेंगे स्केयर ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स होल पावर 2 आ जाएगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, मतलब कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसको आपने यहाँ पे एज इट इज लिखना है। उसके बाद जो नोमिनेटर में फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स माइनस, और जिसका डेरिवेटिव आप यहाँ पे ले चुके हैं उसको अब आपने यहाँ पे एज इट इज लिखना है, और ये आ जाएगा फिर ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहली चीज़ यहाँ पे फार्मूला देखें यूज़ होगा ई पावर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ई पावर एफ ऑफ एक्स लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ ऑफ एक्स, तो जो यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा पावर में उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, ये तो उसी तरह आ जाएगा, और ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव देखें ई पावर ए एक्स एज इट इज आएगा, और ए एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल ए होता है, तो वो ए आप यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, माइनस ई पावर माइनस ए एक्स ये उसी तरह आ जाएगा, और माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, और माइनस ए एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस ए, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, और ये जो गिवन है इसका डेरिवेटिव देखें ई पावर ए एक्स उसी तरह आ जाएगा, और ए एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल ए होता है, वो आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, फिर यहाँ पे आएगा प्लस ई पावर माइनस ए एक्स ये उसी तरह आएगा, और माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव वो इक्वल होता है माइनस ए के, वो आप यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइडेड बाय ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स होल पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब डेरिवेटिव बेसिकली आपने फाइंड कर लिया, अब जस्ट आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। तो इन दोनों टर्म में से अगर आप ए कॉमन लें ए बाहर आ जाएगा, उसके बाद ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स ये उसी तरह आ जाएगा, और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, तो जब ये प्लस होंगे तो दोबारा ये यही फॉर्म जो है वो बन जाएगी। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा होल पावर 2। उसके बाद इन दो टर्म्स में से भी अगर आप ए जो है वो कॉमन लें तो यहाँ पे ए बाहर कॉमन आएगा, और यहाँ पे ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो दो टर्म्स हैं ये भी आप एक जैसी हो जाएंगी, तो इनकी भी आप यहाँ पे होल पावर में से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स होल पावर 2, और इसको आप डिवाइड करेंगे ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स होल पावर 2,
यहाँ तक भी आपको ये क्वेश्चन ठीक है। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इन दोनों का जो स्क्वायर है ओपन करें और इसको कुछ जो टर्म्स होंगी यहाँ से कैंसिल होंगी और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने जस्ट यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो यहाँ तक भी आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीज़ें पहले क्लियर कर लें। पहली चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग एक्स पावर n, तो अगर x की पावर कोई n होगी तो ये जो पावर होगी वो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप इसको शुरू में लिख सकते हैं इस तरह। लेकिन अगर आपका लिखा हो नेचुरल लॉग x होल पावर n ये लिखा हो, तो इसकी जो पावर है वो आप शुरू में नहीं ला सकते क्योंकि ये होल जो है वो पावर में लिखा हुआ है। लेकिन अगर फंक्शन लिखा होगा नेचुरल लॉग के अंदर जो फंक्शन होगा उसकी पावर अगर होगी तो उसकी जो पावर होगी वो आप यहाँ पे स्टार्ट पे लिख सकते हैं। तो ये जो इसकी पावर है वो शुरू में आप यहाँ पे नहीं ला सकते, ठीक है, अगर इसकी होल पावर यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो स्क्वायर रूट है ये बेसिकली इसकी होल पावर में है, तो इसकी जो है वो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x होल पावर 1/2। ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये इक्वल होगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x होल पावर 1/2। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर रूल में बेसिकली आप जो गिवन होती है पावर उसको शुरू में लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगी पावर शुरू में। उसके बाद नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x होल पावर 1/2, और पावर में से आप एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा होगा उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। अब नेक्स्ट देखें, ये जो 1/2 -1 लिखा हुआ है ये इक्वल होता है -1/2 के। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो पावर है वो -1/2 आ जाएगी, और पावर अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1/स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो लिखा हुआ है इस पे आपने फार्मूला यूज करना है। अगर लिखा हो नेचुरल लॉग f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f मल्टीप्लाई बाय f डैश, ठीक है। मतलब कि f का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा फिर 1/e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, और जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा e पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है वो सिंपल 2 होता है, वो आपने साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिकली हम जो है वो फार्मूला यूज कर रहे हैं। ई पावर एफ अगर लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ उसी तरह, और जो फंक्शन पावर में दिया गया होगा उसका डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ई पावर 2x मैंने उसी तरह लिखा है, और 2x का जो डेरिवेटिव है वो 2 होता है, वो मैंने साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, फिर प्लस अब ई पावर माइनस 2x ये उसी तरह आएगा, और -2x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है -2 के। तो डेरिवेटिव आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, जस्ट अभी आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, इसकी जो होल पावर है वो 1/2 है, और ये जो लिखा हुआ है इसकी होल पावर 1 है। तो बेसिस सेम है, पावर जब ऐड होंगी तो ये इक्वल होता है 1/2 + 1, ये चीज़ बनेगी, और ये बन जाएगा फिर 3/2। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बनेगा 1/2 नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, और होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 3/2। और ये जो लिखा हुआ है इन दोनों में से अगर आप 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 2 और ये 2 भी हो जाएंगे कैंसिल। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास f डैश ऑफ x जो है वो इक्वल आ जाएगा ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ई पावर
2x प्लस ई पावर -2x और होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x। अब इसमें देखें, इसमें जो फॉर्म बन रही है वो बेसिकली अगर आपके पास नेचुरल लॉग एफ है और एफ की पावर जो है वो एन दी हुई है, मतलब कि जो फंक्शन है उसकी पावर जो है वो यहाँ पे एन दी हुई है, तो इस पे जो है वो लॉ की प्रॉपर्टी लगा के आप जो पावर होगी वो शुरू में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसमें ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि होल पावर 1/2, तो 1/2 जो होगा वो शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हमने ये लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा। देखें 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट उसी तरह आ जाएगा। आपने जस्ट जो है वो डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x का। तो इस पे आप फार्मूला यूज करेंगे कि अगर आपको गिवन हो नेचुरल लॉग एफ और इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f और f का साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज। और इस पे अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करें तो ये आ जाएगा 1/e पावर 2x प्लस ई पावर -2x। और ये जो नीचे फंक्शन है इसका साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो e पावर 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो e पावर 2x उसी तरह आएगा और 2x का जो डेरिवेटिव है वो आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 2x का डेरिवेटिव सिंपल 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा, उसके बाद प्लस e पावर -2x उसी तरह आएगा और -2x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है -2 के, तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखें डेरिवेटिव तो आपने फाइंड कर लिया है, अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ 1/2 उसी तरह आएगा और ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से अगर आप 2 कॉमन लें तो 2 कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा e पावर 2x माइनस ई पावर -2x। ये जो माइनस है वो यहाँ से मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नीचे आपका डिनोमीटर में आ जाएगा e पावर 2x प्लस ई पावर -2x। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल आपका एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा e पावर 2x माइनस ई पावर -2x डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस ई पावर -2x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।